हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में हुए एक अमेंडमेंट में, जो कि प्रपोज्ड हुआ था फाइनेंस बिल 2021 में, जो कि है सेक्शन आपका 139(8)A। किसका हम बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। सबसे पहले हम जानते हैं रीजन क्या था इस सेक्शन को लाने का। अभी तक जो प्रोविजन था इनकम टैक्स एक्ट में, अभी तक जो प्रोविजन हुआ करता था वो ये था कि अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है तो वो आपने फाइल करना होता था विद इन ड्यू डेट, जो कि मैक्सिमम टाइम लिमिट होता था। सपोज दैट कि एक इंडिविजुअल का आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट होता है 31 जुलाई ऑफ दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। अगर वो फाइल नहीं कर पाता है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में, तो फिर भी वो फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4, यानी कि बिलेटेड रिटर्न के बेसिस पे। वो भी कब तक? अप टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगर हम बात करें 2022-23 असेसमेंट ईयर की, तो आपका 31 जुलाई 2022 आपका क्या है? ड्यू डेट है कि इंडिविजुअल का आईटीआर फाइल करने का। लेकिन अगर आप इस ड्यू डेट के विद इन में अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप फाइल कर पाएंगे कब तक? 31 मार्च 2023 तक। लेकिन इसके लिए आपको देना पड़ सकता है क्या? लेट फीस ऑफ ₹1000 और 5000 एज द केस मे बी। लेकिन आप 31 मार्च के बाद में किसी भी हालत में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल प्रोविजन की बात कर रहे हैं, आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता था? सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि जो एसएससी होते थे उनको प्रॉब्लम होता था। दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो कलेक्शन होता था उसमें भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज रह जाता था। सपोज दैट कि किसी व्यक्ति का जो टोटल इनकम था वो था 12 लाख रुपए का, बट अनफॉर्चुनेटली उसने डिस्क्लोज किया 10 लाख रुपए ही। अब ये या तो उसने इंटेंशनली करा, जानबूझकर, या फिर उसके मतलब गलती से उससे छूट गया 2 लाख रुपए और डिस्क्लोज करना, और उसने अपना आईटीआर फाइल कर दिया 10 लाख रुपए पे, और जो भी टैक्स बना उस पे उसने अपना टैक्स पे करके अपना आईटीआर फाइल कर दिया। आईटीआर प्रोसेस भी हो गया, बट 31 मार्च के बाद में उसको याद आता है कि अरे यार, मैंने तो एक अपना इनकम डिस्क्लोज ही नहीं किया, और इसके वजह से अब डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, डिमांड आ सकता है। तो इससे बचने के लिए वो अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अब उसको इंतजार करना पड़ेगा कि चलो अगर आ गया नोटिस तो भाई हम टैक्स भरेंगे, अरे उस पे अपना इंटरेस्ट जो होगा वो भरेंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था। बट अब जो प्रोविजन आया है, बाय इंसर्टिंग सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A, इसमें आपको टाइम लिमिट दिया गया है कि 24 महीने के अंदर अंदर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। यानी कि आपका ड्यू डेट था, लास्ट डेट था जो रिटर्न फाइल करने का, वो था 31 मार्च 2023। आपने यहां तक फाइल नहीं किया, या किसी भी कारणवश आपने कर दिया और किसी कारणवश आपने अपना इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप इसके बाद भी 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि विद इन 24 मंथ, आप इसको अमेंड कर सकते हैं, या फिर आप कहें कि रिटर्न फाइल कर सकते हैं एज द केस मे बी। कब तक आप फाइल कर सकते हैं? 2 साल, यानी कि 24 महीने, और यानी कि 31 मार्च 2025 तक ये आपको टाइम लिमिट मिल गया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए आपको एडिशनल टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो तो बात की बात है। फिलहाल अब ये देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन कौन फाइल नहीं कर सकता वो जानना हमें जरूरी है। सबसे पहले कि अगर आपने अपना रिटर्न फाइल करना है या आप करना चाहते हो और उसका वजह क्या है, पहला, टू फाइल रिटर्न ऑफ लॉस
आपने रिटर्न फाइल कर दिया विद इन ड्यू डेट जो आपने फाइल करा था, इसमें आपने रिटर्न अपना दिखाया है 5 लाख रुपए का, और जो टैक्स बना आपने पे कर दिया। लेकिन बाद में आपको लगा यार मेरा ना इसमें डिडक्शन और था जो कि मैं क्लेम करना भूल गया, अगर मैं क्लेम किया होता तो मेरा क्या है टैक्स कम बनता, पहला चीज। दूसरा कि अब मेरा जो एक्सपेंसेस था वो 8 लाख रुपए का था, यानी कि मेरे को तो भाई यहाँ पे लॉस का रिटर्न फाइल करना था। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको अमेंड करना, अपडेट करना, जब आप फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरा आप चाहते हैं इंक्रीज क्या डिडक्शन, तो इंक्रीज द डिडक्शन, आप डिडक्शन बढ़ाना चाहते हो रिटर्न फाइल करके, वो भी आप नहीं कर पाओगे। थर्ड ऑप्शन है आपका जो रिफंड बनने वाला था आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो कि मेरा जो रिफंड है वो इंक्रीज, बाद में आपको पता चला आपने रिटर्न फाइल कर दिया, बाद में आपको पता चला कि भाई जिसने टीडीएस काटा था उसने लेट से फाइल करा, तो आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो ये रिटर्न फाइल करके, किसको अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के तहत। चौथा आपका रिफंड बनता था बट आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, या फाइल किया और उसको क्लेम नहीं किया, तो भी आप फाइल करके उसको क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि टू इनिशिएट रिफंड आप इसके लिए भी फाइल नहीं कर सकते। यानी कि इन 4 केसेस में यू कैन नॉट फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A। साथ ही साथ आपको मालूम था कि आपने गलती कर दिया है, यानी कि डिस्क्लोज करना था 12 लाख रुपए बट आपने डिस्क्लोज करा सिर्फ 10 लाख रुपए, और आपको लग रहा था कि भाई रिटर्न हमने फाइल करा गलत, नोटिस आ सकता है, आप सोच रहे थे कि अच्छा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे, लेकिन उसी बीच में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीव हो चुका है क्या नोटिस, या फिर आपका जो रिटर्न था वो जा चुका है स्क्रूटनी में, या फिर आपके रिटर्न को लेकर सर्च इशू किया जा चुका है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इन केसेस में भी आप चाहकर भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। मतलब सिंपल सा है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हो 2 साल पीछे का भी, अगर कब आप इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हो तो, और साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें से कोई सा भी नोटिस आपको नहीं मिला है। अब अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A, तो वो रिटर्न, these returns are treated as defective return until proof of payment of taxes not attached। मतलब कि आपने रिटर्न फाइल करा 139 सबसेक्शन 8A के तहत, बट आपने उसमें पेमेंट जो करा था आपने उसका कोई प्रूफ अटैच नहीं किया है, तो ये रिटर्न आपका डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा और इसको फाइल करने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यानी कि आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब प्रूफ पेमेंट जो हमने करना उसका प्रूफ जो जनरेट होगा उसको अटैच करने के लिए, या ये कहे कि पेमेंट करने के लिए एक और सेक्शन को अमेंड किया गया या इंसर्ट किया गया, जो कि है सेक्शन 140B। इसमें आपको एक नया फॉर्म या ये कहे कि चालान का फॉर्मेट जनरेट करेगी गवर्नमेंट, नोटिफाई करेगी, जिसके तहत आप पेमेंट करोगे और इसको आप डिस्क्लोज करोगे अटैच करके, किसमें, अपने रिटर्न में जो कि आप फाइल कर रहे हो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के तहत। और इसको नाम दिया गया है, बार बार मैं बोल रहा हूं सेक्शन का नाम, तो डायरेक्टली हम बात करते हैं इसको जो नाम दिया गया ये क्या है, अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, ITR, अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब आपने एक बार आपका छूट गया था, आपने एक बार अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया, जैसे मैंने बताया एग्जांपल में कि 10 लाख रुपए था आपने डिस्क्लोज करा था बट होना था 12 लाख रुपए, आपने 12 लाख डिस्क्लोज कर दिया, फिर ध्यान में आया कि यार 1 लाख तो और रह रहा था, तो अब दोबारा से आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हो, आपको वेट करना पड़ेगा या फिर आपको भगवान के भरोसे छोड़ देना पड़ेगा कि भाई अगर डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया तो देखा जाएगा, अदरवाइज बच गया तो बच गया, सिंपल।
अब यहां पे जब आप पेमेंट करोगे तो कितना पे करना है टैक्स में, जो कि आप डेट के बाद में यानी कि लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो या यानी कि ये कहीं का अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हो तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करा कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हो विद इन 12 months फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ रिटर्न या फिर लास्ट डेट ऑफ, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 12 मंथ फ्रॉम द असेसमेंट ईयर, दैट पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि 22-23 में हमने फाइल करना था और हम इसको फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न कब, हम फाइल कर रहे हैं 23-24 के अंदर, यानी कि 31 मार्च 2024 के अंदर। उससे पहले अगर हम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। अब सपोज दैट जो हमारा टैक्स बन रहा था, लेट से कि हमारा टैक्स बन रहा था 10,000 रुपए का, तो इस पे हमें पे करना पड़ेगा सबसे पहले, मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो। लेट से कि हमने एग्जांपल जो लिया कि भाई 10 लाख हमने दिखाया था, 12 लाख दिखाना था, अब हम अपडेटेड रिटर्न में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, तो हम सिंपल मान के चलते हैं कि वो फॉल कर रहा है 30% के स्लैब रेट में, यानी कि इसका 30% आपको टैक्स देना था। सिंपली अगर उस समय आपने फाइल किया होता ड्यूरिंग द टाइम तो आपको पे करना होता इस पे 30%, यानी कि 60,000 रुपीज। बट अब जब आप फाइल करोगे तो इस पे आपको पे करना पड़ेगा 12% इंटरेस्ट पहले, जो कि ऐड करने के बाद आपका क्या बनेगा अब 60,000 प्लस 12%, यानी कि 67,200 रुपीज। अब कह रहा है डिपार्टमेंट कि भाई ये तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको एडिशनल फीस पे करना पड़ेगा। कितना भाई, इसका 25%, इसका 25% ऐड करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर रिटर्न फाइल करा है आफ्टर, कब आपने रिटर्न फाइल करा है आफ्टर 12 मंथ बट बिफोर 24 मंथ्स, और अगर डेट के अकॉर्डिंग हम चले तो आपने फाइल करा है 31 मार्च 2024 के बाद में, बट विद इन आपने फाइल करा है कब, आपने विद इन 31 मार्च 2025, इससे पहले अगर आपने करा है, देन सेम हम एग्जांपल यही रखते हैं। तो इस केस में हमारा क्या बन रहा था भाई, 2 लाख का फ्लैट 30% जो एडिशनल हमारा बन रहा था इनकम, इसका 30%, इट मीन 60,000 रुपीज प्लस 12% इंटरेस्ट। अब ये हो जा रहा था हमारा कितना 67,200। अब इसमें हम ऐड कर लें कितना 50%, ये आपको पे करना पड़ेगा। और ये पे कैसे करना है ये बताएगा हमें सेक्शन 140B, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई करेगा कि किस चालान के तहत जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप पे करोगे और इसको जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे तो इसमें आपको अटैच करना है, तभी आपका ये रिटर्न जो होगा ये आपका सही माना जाएगा, अदरवाइज ये रिटर्न आपका डिफेक्टिव माना जाएगा। तो आने वाले सेशन में हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।